तो स्वर आ जाती, तुम तो ऐसी बात कर देती हो ना बिल्कुल आखिरी तारीख जो भी करे आपकी जिम्मेदारी है ना वो, या उनकी जिम्मेदारी है। हाँ शुरू करो। अच्छा भाई सेकंड इवन जरा कंफर्म करें आवाज आ रही है और स्लाइड शेयर हो रही है। वालेकुम सलाम। अबे नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही सिमिलरिटी कैसे होगी। अच्छा भाई मैंने आप लोगों को कहा था कि अच्छा ये मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिया था कि आप रफ में काम करेंगे और सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज कम से कम तीन तीन आपके जहन में आ जानी चाहिए, अगर आ रही है तो बेस्ट है। और लिखवाना बहरहाल मैं भी लिखवाऊंगा आज। आज ये टॉपिक खत्म करेंगे हम लिख लिखा कर सारा कंप्लीट। तो अच्छा अगर मैं अभी आपकी पॉइंट लेने लग गया ना तो बहुत फिर हम ज़्यादा लेट हो जाएंगे, टॉपिक एंड नहीं हो पाएगा। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं और फिर आप जज करो कि कहाँ आप सही सोच रहे थे। जहाँ आपकी सोच और मेरी सोच कॉन्ट्रोडिक्ट करेगी क्वेश्चन कर लेना आप। तो चार सिमिलरिटीज और चार डिसिमिलरिटीज तो बहुत ही टफ था कि बगैर बुक से पढ़े कोई कर पाए, लेकिन ये है कि तीन तक तो आप पहुंच सकते थे मेरे से। तो अभी शुरू करते हैं, हेडिंग डाल दें आप, कंपैरिजन विद गुरु 4A, शाबाश लिखना शुरू करें। शाबाश सेकंड B1 लिखना शुरू करें, जब तक आप स्टार्ट लेंगे और लोग आना है तो आ जाएंगे। हेडिंग डाल दें कंपैरिजन विद गुरु 4A और उसमें ब्रैकेट में लिख दें कार्बन फैमिली। 2 मिनट मांग रहे हो तुम, 2 मिनट दे दूं मैं, चले दे रहा हूं 2 मिनट। तो कंपैरिजन विद गुरु 4A की हेडिंग है, ब्रैकेट में आपने लिखना है कार्बन फैमिली। यस अली अभी क्लास शुरू भी नहीं की है मैंने, शुरू ही कर रहा हूँ, हमने भी स्टार्ट लेट ही किया है अभी। एडमिशन अभी लिया है, क्लास में भी आया है। हाँ भाई अली, एडमिशन अभी लिया है या अभी क्लास में आया आज। हाँ तो बस क्लास तो अभी स्टार्ट हम कर ही रहे हैं, अभी शुरू नहीं किया। चलो हेडिंग डाल दी, 2 मिनट हो गए होंगे। तो हेडिंग डाल दी कंपैरिजन में ग्रुप 4A, ब्रैकेट में लिख दिया कार्बन फैमिली। सब हेडिंग डाल दे सिमिलैरिटीज, शाबाश क्विक। सब हेडिंग डाल दे सिमिलैरिटीज। और सिमिलैरिटीज में पहली हेडिंग डाल दे नेचर, क्योंकि ये बहुत टॉपिक चल रहा है 2 लेक्चर से। तो आज थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं, याद दिलाता जाऊंगा, लिखवाता जाऊंगा, ठीक है। कोई मसला होगा तो आप क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़े। ठीक है भाई, सिमिलरिटीज आपने सब हेडिंग डाली, उसमें पहली हेडिंग डाल दी आपने नेचर। तो लिखवाऊंगा मैं, लिखवाने वाला काम मेरा है, आप खुद से लिखने तो मना नहीं है, पर मैं बहरहाल लिखवाऊंगा। और फिर कंपेयर करेंगे आप अपनी थिंकिंग से, कॉन्सेप्ट से। तो हाइड्रोजन आपको पता है गैस है, और गैस होने की वजह से नॉन मैटर। अली स्लाइड खुली हुई है, आप यही यही हमने स्टार्ट लिया। कंपैरिजन विद ग्रुप 4A मेन हेडिंग है, ब्रैकेट में लिख दिया कार्बन फैमिली। उसके बाद हेडिंग डाली सिमिलैरिटीज। उसके बाद हेडिंग डाली सिमिलैरिटीज। और सिमिलैरिटीज में
पहली सब हेडिंग डाल दी नेचर। अच्छा भाई, तो क्या बात कर रहा था मैं कि हाइड्रोजन आपको पता है गैस है, गैस तो नॉन मेटल होती है, और कार्बन फैमिली वैसे तो सॉलिड्स हैं, दे आर सॉलिड्स, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। पर ये नॉन मेटल है, इनमें शाइन नहीं होती, करंट पास नहीं करते, इनमें कुछ फॉर्म्स में करंट पास होता है पर वो अलग से पढ़ते हैं, जनरली ये करंट पास नहीं करते, और शाइन भी कोई नहीं होती, वायर नहीं बन सकते इनसे, शीटें नहीं बनती इनसे, तो आसान जुबान में दे आर नॉन मेटल्स। ठीक हो गई बात? तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको कि हाइड्रोजन जो है वो गैस है, और गैस होने की वजह से नॉन मेटल है, और जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं वो है तो सॉलिड्स, पर सॉलिड होने के बावजूद दे आर नॉन मेटल्स, तो दोनों का नेचर सेम है। अच्छा, जिन लोगों को पिछले वीक लग रहा था कि स्टेट और नेचर हमेशा एक साथ ही आएगा, ठीक है ना, कुछ लोगों ने पूछा भी था मेरे से, तो आज मैंने क्या क्लियर किया, बुक ने क्लियर कर दिया कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे स्टेट सिमिलैरिटी में यहाँ पे नहीं आएगा, स्टेट आएगा डिसिमिलैरिटी में, क्योंकि सॉलिड और गैस है, पर नेचर यहाँ सिमिलैरिटी में आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है और कार्बन फैमिली भी नॉन मेटल है, तो तय हो गया कि ये दो अलग अलग हेडिंग्स हैं, स्टेट अलग चीज है, नेचर अलग चीज है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 1 लिखें, बोथ हाइड्रोजन एंड एलिमेंट्स ऑफ both hydrogen and elements of group 4a, both hydrogen and elements of group 4a, both hydrogen and elements of group 4a तायर वो तो खास कंडीशंस थी ना, वो तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो रहा था, वो तो हाई वोल्टेज और लो प्रेशर अप्लाई किया था, है ना, जबकि हम अभी बात कर रहे हैं नॉर्मल हालात की। नॉर्मल हालात का मतलब है कि जो रूटीन एक्टिविटी है। तो बोथ हाइड्रोजन एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4a आर नॉन मेटेलिक इन नेचर, both hydrogen and elements of group 4a are non-metallic in nature, are non-metallic in nature, are non-metallic in nature. पॉइंट नंबर 2 लिखे भाई सिमिलैरिटी का। पॉइंट नंबर 2 इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ भाई, सिमिलैरिटी का पॉइंट नंबर 2 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब चैट बॉक्स देखें सारे लोग, चैट बॉक्स में ऊट पटांग जो बातें लोग लिख रहे हैं ना, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता जो मैं चैट बॉक्स में काम की बात अब लिख रहा हूँ वो देखें। अब देखो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो के में है, और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बोल रहा हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन है, के में 2, एल में 4। ठीक है, अब किताब जो बात आपके जहन में डालना चाह रही है वो ये है कि दोनों का जो आखिरी शेल है, हाइड्रोजन के पास होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है एक, और कार्बन के पास स्टेबिलिटी के लिए एल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन है 4। गौर से मेरे जुमले पे गौर करो, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एक है, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एल में और 4 है, तो दोनों के जो आखिरी शेल हैं वो अपनी स्टेबिलिटी के लिहाज से आधे फिल्ड है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड वैलेंस शेल्स। तो ये जरा आम हालात में जहन में नहीं आती बात, किसी से भी अगर बोलोगे आप तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिसिमिलैरिटीज में ही डालेगा,
1s2, 2s2, 2p2 और 1s1। जो लोग रेगुलर हैं वो मेरी बात समझ रहे हैं। पर यहां पर ये इसको सिमिलैरिटीज में क्यों डाल रहा भाई? क्योंकि सोच जरा हट कर है। सोच ये है कि दोनों को अपने आखिरी शेल को स्टेबल बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं उतने ही लूज करने हैं, जो कि इन दोनों के अलावा पीरियोडिक टेबल में कहीं नहीं होता। पूरे पीरियोडिक टेबल में या तो ग्रुप 4a है या हाइड्रोजन है, जो कि गेन और लूज के लिहाज से सेम पोजीशन पे खड़े हैं। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, गेन 2 करने, लूज 6 करने। नाइट्रोजन के पास 5 है, गेन 3 करने, लूज 5 करने। अल्मोनियम के पास 3 है, गेन 5 करने, लूज 3 करने। अलग अलग नंबर है। ये वाहिद ग्रुप है 4a और साथ में हाइड्रोजन, जिनको गेन और लूज के लिए जो नंबर चाहिए वो सेम है। इस बेस पर इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड वैलेंस शेल्स। और दिस इज योर डिसिमिलरिटी, सॉरी दिस इज योर सिमिलैरिटी नंबर 2। शेल की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, वो मैंने जज्बात में आ गया। चले जी, तो पॉइंट नंबर 2 लिखे, बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन फैमिली मेंबर्स। मसला लगे तो चैट बॉक्स इस्तेमाल कीजिएगा। बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन फैमिली मेंबर्स, both hydrogen and carbon family members have both hydrogen and carbon family members have both hydrogen and carbon family members have half filled valence shells, half filled valence shells, half filled valence shells। हाँ भाई, हाफ फिल्ड वैलेंस शेल्स। इब्राहिम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन क्या है जिसके हिसाब से ये गलत है? मैं तुम्हारा माइक ऑन करता हूं, जरा बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो हमने के में 1 इलेक्ट्रॉन लिखा है और एल में, के में 2 और एल में 4 लिखा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही तो है। और क्या है? नहीं करो यार, नहीं 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 करो। इब्राहिम, क्लियर हो गई ये बात कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन तो ये है कि आपने इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फिल करके दिखाना है बस। तो इलेक्ट्रॉन को जब ऑर्बिट में फिल करके दिखाया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन की कहानी खत्म। अब उसके बाद जो दिख रहा है वो पढ़ा दिया किताब ने। किताब ने क्या पढ़ाया अमीन, तुम भी सुन लो। किताब ने पढ़ाया कि हाइड्रोजन का स्टेबिलिटी 2 इलेक्ट्रॉन पर है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है यानी कि आधे। और कार्बन की स्टेबिलिटी एल में 8 इलेक्ट्रॉन पर है और उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वो भी आधे हैं। यानी दोनों का जो आखिरी शेल है वो अपनी स्टेबिलिटी के लिहाज से आधे पे खड़ा हुआ है। ये है, बिल्कुल आसान उर्दू में मैंने बता दिया। दिस इज कॉल्ड पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया सबको? इब्राहिम और अमीन, आप लोगों को क्लियर है? पॉइंट नंबर 3 इज बॉन्डिंग। यस, नेट तो चल रहा है। पासवर्ड पासवर्ड डालो दोबारा।
मोहम्मद अली, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा सवाल। मोहम्मद अली, तुम्हारी पहली क्लास है आज, यही तो पूछ रहा था तुमसे मैं। तुम्हारी आज पहली क्लास है? अबे तो ये बोलो ना यार, जब से इतनी देर से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम बोलो क्लास में अभी आए हूँ। पहली क्लास है ना, तो तुम टेंशन ना लो, ये टॉपिक अभी एंड हो रहा है, इसमें से जितना सीख सकते हो सीख लो। इनके रिकॉर्डेड लेक्चर में तुम्हें दिलवा दूंगा ईद तक, उससे देख लेना, फिर मुझसे जो है ना वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन कर लेना। अभी हम नया टॉपिक शुरू करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक क्योंकि 3 लेक्चर से चल रहा है, पुराने 3 लेक्चर से, आज इसका तीसरा लेक्चर भी नहीं बल्कि चौथा लेक्चर समझ लो है। तो लिहाजा बाकी सारे लोगों को पता है कैसे लिखना है, क्या करना है, तो वो लिख रहे हैं। तुम पर भी परेशान मत हो, मैं इसका काम भी तुम्हें दिलवा दूंगा ग्रुप से किसी भी लड़के से बोल के। और पास जो लेक्चर्स हैं वो तुम सेंटर वालों से बोल के मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, तो तुम उनको अच्छे से देख लेना, फिर क्वेश्चन कर लेना। अभी जितना एब्जॉर्ब हो जाए उतना एब्जॉर्ब कर लो, टेंशन लिए बगैर, ठीक है। नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, मैं बता दूंगा, हाँ भाई अली नया टॉपिक शुरू हो रहा है, आप क्लियर होना चाहिए। अभी ये पुराना कंटिन्यू है, तो बाकी सब देखो तफरी में पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है उनकी, क्योंकि वो कंटिन्यू चल रहा है ना। हाँ भाई, बॉन्डिंग पॉइंट नंबर 3। तो बॉन्डिंग सिमिलैरिटी में क्यों है भाई? इस वजह से बॉन्डिंग सिमिलैरिटी में है कि हाइड्रोजन आपके बारे में हमने कहा था कि वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, ऑलमोस्ट आयनिक कंपाउंड ना होने के बराबर है। जरूर कोई आपसे पूछे अगर कि आयनिक बॉन्ड बनाता है, नहीं तो मना नहीं करेंगे आप, पर कोई नेग्लिजिबल अमाउंट है आयनिक बॉन्डिंग का। कोवेलेंट कंपाउंड 99.999% होंगे, जबकि कार्बन फैमिली सख्ती से आयनिक बॉन्ड बनाती ही नहीं है ना, इसमें जरा सख्ती है। तो दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और ये सबसे तगड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि दुनिया में जो कंपाउंड्स मौजूद हैं, अल्लाह ताला की तरफ से जो कंपाउंड्स मौजूद हैं, उनमें से 99% से ज़्यादा कंपाउंड में यही दोनों हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, और कोवेलेंट बॉन्डिंग ही कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये बड़ा अहमियत का हामिल है कि दोनों की नेचर ऑफ बॉन्डिंग सेम है, और इसीलिए ये एक साथ रहना पसंद करते हैं, ज़्यादातर कंपाउंड में एक साथ दिखाई देते हैं। तो दिस इज पॉइंट नंबर 3 के दोनों कौन सी बॉन्डिंग करते हैं? कोवेलेंट। चले, बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन फैमिली मेंबर्स, both hydrogen and carbon family members both hydrogen and carbon family members form covalent bonds, हाँ भाई, form what? Form covalent bonds। चले भाई, किसी को यहाँ तक कोई परेशानी है तो मेंशन कर दे, और अगर परेशानी नहीं है तो पॉइंट नंबर 4 की हेडिंग डाल दे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये एच गलती से लिख दी है, आप आई होप के मैनेज कर लेंगे। तो पॉइंट नंबर 4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आगे हैं, पॉइंट नंबर 4 इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ भाई, आई होप कि आपको सबको याद होगा, मैंने पूरा नक्शा खींचा था पीरियोडिक टेबल का। 1A और 2A को हमने लो कैटेगरी में डाला था, 6 और 7 को हाई कैटेगरी में डाला था, 4, 5, 6 को मॉडरेट कैटेगरी में डाला था, याद है भाई? तो 3, 4, 5 को मॉडरेट में डाला था, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन मॉडरेट में आएगा। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 थी, हाईएस्ट वैल्यू 4 होती है, और हाइड्रोजन की 2.1 है, यानी कि ऑलमोस्ट आधी है। तो हाइड्रोजन 2.1 पे खड़ा हुआ है, 4 हाईएस्ट होती है, तो आधे पे खड़ा हुआ है, तो मॉडरेट है।
तो साबित हो गया कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉडरेट है, हाइड्रोजन की भी मॉडरेट और कार्बन फैमिली की भी मॉडरेट। यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन लेने में भी अच्छे नहीं है और इलेक्ट्रॉन देने में भी अच्छे नहीं है, और इसीलिए ये आयनिक बॉन्ड बनाने के बजाय कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ जाते हैं। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती तो ये लूज करने में अच्छे होते, हाई होती तो गेन करने में अच्छे होते। तो मॉडरेट का मतलब ना इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हैं ना देना चाह रहे हैं, इसीलिए ये कौन सी बॉन्डिंग नहीं करना चाह रहे आयनिक, और इसीलिए ये कौन सी बॉन्डिंग करना चाह रहे हैं कोवेलेंट। तो कॉन्सेप्ट ओवरलैप होंगे, तगड़े होंगे। अगर आपने एक चीज सही से पढ़ी, दूसरी चीज आपको हेल्प करेगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बनाएगी आपके। चले पॉइंट नंबर 4 लिखे आप। both hydrogen and both hydrogen and group 4a elements, both hydrogen and group 4a elements, both hydrogen and group 4a elements, group 4a elements have moderate values of electronegativity. हाँ भाई, have moderate values of electronegativity, have moderate values of electronegativity. अब हेडिंग डाल दें डिसिमिलैरिटीज। यहां तक कोई परेशानी है तो सवाल कर लो, और परेशानी नहीं है तो हेडिंग डाल दें डिसिमिलैरिटीज। अच्छा भाई, डिसिमिलैरिटीज की हेडिंग डाल दी। डिसिमिलैरिटी नंबर 1 की हेडिंग डालें। इब्राहिम कैमरा ऑफ करो। अच्छा भाई, अच्छा भाई, पहली डिसिमिलैरिटी आ जाएगी स्टेट। इस पे हमने पहले बात कर चुके हैं कि हाइड्रोजन गैस है जबकि वो सॉलिड्स हैं सारे के सारे। तो हाइड्रोजन जो है वो गैस है और ग्रुप 4a के सारे एलिमेंट सॉलिड्स हैं। तो पॉइंट नंबर 1 लिखे।
all the elements of group 4a, all the elements of group 4a, all the elements of group 4a all the elements of group 4a are solids, are solids, are solids, while hydrogen exists in, while hydrogen exists in gaseous form, while hydrogen exists in gaseous form, while hydrogen exists in gaseous form. While hydrogen exists in gaseous form. अच्छा भाई, पॉइंट नंबर 2 में एटॉमिसिटी भी आ सकता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन डायटोमिक है और कार्बन फैमिली मोनोटोमिक है, पर हमें इसके अलावा 4 अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए जहन में जरूर रखो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप जहन में रखो कि हाइड्रोजन डायटोमिक है और कार्बन फैमिली मोनोटोमिक है। ये डायटोमिक मोनोटोमिक पे तफसील से बात हो चुकी है, पर इसको लिख नहीं रहे क्योंकि इसके अलावा हमारे पास 4 अच्छे पॉइंट्स हैं। तो इट्स बेटर कि हम वो पॉइंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है भाई। तो पॉइंट नंबर 2 जो है वो आप लिखेंगे क्या? ब्लॉक। शाबाश, पॉइंट नंबर 2 इज ब्लॉक। पॉइंट नंबर 2 इज ब्लॉक। Point number 2 is block. वैलेंसी पॉइंट नंबर 3 होगा समीत ना। अच्छा भाई, ब्लॉक में देख लें आप जरा, चैट बॉक्स देखें सारे लोग। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन के लिहाज से उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। ये डिसिमिलैरिटी नंबर 2 करा रहा हूं मैं आपको। ब्लॉक सबके लिए आसान पॉइंट है। कार्बन के पास आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। ठीक है भाई, कार्बन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p2। तो अगर आप कंपेयर करें तो साफ साफ दिख रहा है कि हाइड्रोजन 1s1 पर है यानी s ब्लॉक पे एंड हो रहा है, और कार्बन 2p2 है यानी p ब्लॉक पे एंड हो रहा है। तो दोनों अलग अलग ब्लॉक पे एंड हो रहे हैं। तो दोनों अलग अलग ब्लॉक पे एंड हो रहे हैं, मतलब ऑर्बिटल पे एंड हो रहे हैं। इसका मतलब है इनका ब्लॉक डिफरेंट है। तो हाइड्रोजन बिलोंग कर रहा है s ब्लॉक से और कार्बन फैमिली बिलोंग कर रहा है p ब्लॉक से। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 2 कि हाइड्रोजन s ब्लॉक का मेंबर है और कार्बन जो है वो p ब्लॉक का मेंबर है। चले लिखे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 लिखे, all the elements of group 4a, all the elements of group 4a, all the elements of group 4a are p block elements. All the elements of group 4a are p block elements. All the elements of group 4a are p block elements. हाँ भाई, are what? Are p block elements. While hydrogen belongs to s block. While hydrogen belongs to s block. While hydrogen belongs to s block. अब आप एग्जाम्पल कॉपी करें। शाबाश, चैट बॉक्स से एग्जाम्पल कॉपी करें। ये ऑल डन दिया है इब्राहिम ने, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करें। शाबाश।
अच्छा, इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो हेडिंग शुरू में लिखी थी आपने सिमिलैरिटी में, उसमें भी एग्जांपल लिखनी थी। अगर किसी ने नहीं लिखी तो वहां शो करेंगे आप कि H में K में 1 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन में L में 4 इलेक्ट्रॉन है, वहां पर भी शो करना है। बात क्लियर हो गई सबको मेरी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो हेडिंग आपने डाली थी शुरू में, उसमें भी एग्जाम्पल लिखनी है आपने। और यहाँ पर जो आपने अभी इलेक्ट्रॉनिक अपना ब्लॉग लिखा है, इसमें भी एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखी है वैसे लिखेंगे। हाँ, उसमें शेल दिखाए थे क्योंकि वो हाफ फील्ड दिखाने थे ना, और यहाँ पे ऑर्बिटल दिखाए क्योंकि ब्लॉक के लिए ऑर्बिटल चाहिए। इब्राहिम, वो फर्स्ट ईयर में लाजमी होता था, सेकेंड ईयर में अभी टॉपिक की नीड नहीं है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, कोई इशू नहीं है। टॉपिक की नीड नहीं है, तो हमें तो सिर्फ ये चेक करना है कि एंडिंग किस पे हो रही है। अगर हम पी एक्स और पी वाई में भी तोड़ दें तब भी एंडिंग पी पे ही दिखेगी ना, तो कोई इशू नहीं है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि एंडिंग कौन से ऑर्बिटल पे हो रही है, उस ऑर्बिटल के लिहाज से जो है वो ब्लॉक होगा। पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया सबको भाई अच्छी तरह से, कोई परेशानी? पॉइंट नंबर 3 जो है वो वैलेंसी है। हाँ भाई, पॉइंट नंबर 3 इज वैलेंसी। एक दफा और मैं आपको वैलेंसी की डेफिनेशन याद दिलाता हूं। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि किसी भी एटम के लास्ट शेल में, बल्कि लास्ट शेल को स्टेबल बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करते हैं वो वैलेंसी है। ठीक है भाई, कोई भी एटम अपना आखिरी शेल स्टेबल बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है वो उसकी वैलेंसी है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मैंने शो कर दिए, अब मैंने कार्बन के इलेक्ट्रॉन शो किए। कॉन्फ़िगरेशन एक दफा फिर आ गई आपके सामने, चलो अच्छी बात है, दोबारा आ गई किसी ने अगर नहीं लिखी पहले। चले, तो अब एक दफा और देख लें, हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखना रह गई है मुझसे, वो आप लिख देंगे वैलेंसी इक्वल टू 1। तो हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? एक, कितने इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए? 1 चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 1 है। कार्बन के पास लास्ट इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है, करने 8 है। अब वो 4 इसको मिल सकते हैं नहीं मिल सकते वो अलग डिबेट है, पर चाहिए बहरहाल इसको 4, लिहाजा इसकी वैलेंसी हो गई 4। तो साफ दिख रहा है कि दोनों की वैलेंसी बराबर नहीं है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और कार्बन के जो ग्रुप है उसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। तो दोनों की वैलेंसी डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दिस इज योर डिसिमिलैरिटी नंबर 3। चले लिखें, the elements of group 4a, the elements of group 4a the elements of group 4a have 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 valency that is 4, have valency that is 4, have valency that is 4, while the valency of hydrogen, while the valency of hydrogen is 1, while the valency of hydrogen is 1, while the valency of hydrogen is 1, as shown below.
while the valency of hydrogen is 1 as shown below. चले एग्जाम्पल कॉपी करके हेडिंग डाल दें, आयन फॉर्मेशन जो हेडिंग नंबर 4 है। डिसिमिलैरिटी नंबर 1 थी हमारे पास स्टेट, फिर ब्लॉक आया बड़ा आसान सा, फिर वैलेंसी आपके सामने डिफरेंट दिख रही है साफ साफ। आखिरी पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, आयन फॉर्मेशन। तो पहला आप एग्जाम्पल कॉपी करो, फिर हेडिंग डालो आयन फॉर्मेशन। हाँ भाई, किसका माइक ऑन करूं जो मुझे बताएगा कि आयन फॉर्मेशन डिसिमिलैरिटी में क्यों है? हाँ भाई, चैट बॉक्स पे मेंशन करें। कौन बता सकता है कि व्हाई आयन फॉर्मेशन इज इन डिसिमिलैरिटी? अहमद, वो तो हमने इस टॉपिक के शुरू में तय कर लिया था ना, याद करो आप, जब हम पहला कंपैरिजन कर रहे थे अल्कली मेटल वाला, तो हमने तय कर लिया था कि हम किसी एक एलिमेंट को फोकस करेंगे लेकिन बात करेंगे फैमिली की। जैसे अल्कली मेटल में हमने सोडियम को टारगेट किया था पर बात करते थे अल्कली मेटल की, और इसी तरह हैलोजन में हमने क्लोरीन को टारगेट किया था, बात करते थे हैलोजेंस की। इसी तरह यहाँ पे हम कार्बन को टारगेट कर रहे हैं पर बात कर रहे हैं कार्बन फैमिली की। क्या क्लियर हो गई ये बात? These elements are representative of their group. कार्बन फैमिली गिव्स कैटायन but हाइड्रोजन गिव्स कैटायन as well as एनाइन। कितने लोगों को लगता है कि मसूद ठीक बोल रहा है भाई? मैंने तो आपको माइक ऑन करने की ऑफर की। हाँ भाई, कार्बन तो अपना तायर, तुम्हारा मैं माइक ऑन करूं क्या? तायर ने सही बात की है, तायर से बात कर लेते हैं। हाँ भाई तायर, माइक ऑन करें आपका? चलो भाई, तायर एक्सप्लेन कर रहा है पॉइंट, जरा जरा अप्रिशिएट करें आप तायर को। आवाज आ रही है सर? चलो बोलो, अनम्यूट हो गए दोबारा से। जब वो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, इसकी वजह से आयन फॉर्मेशन नहीं होती उनके तो अंदर। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों करते हैं? सर क्योंकि उनकी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत कम है। नहीं, और ये जवाब नहीं, और सोचो। कम का है, मॉडरेट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों करते हैं? सोचो, 10 सेकंड है तुम्हारे पास। जवाब सही है पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों करते हैं? यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में लाओ, वैलेंसी को ध्यान में लाओ। चलो जी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तायर ने वजह तो बताई पर उसकी जो डिटेल थी वो नहीं बताई, तो मैं बताता हूँ, टाइम शॉर्ट है। अच्छा भाई, अशर ने वजह बताई है पर अशर का माइक मैं कल वाला ऑन करूंगा किसी और बात पे, तुक्का नहीं लगाने को। वो उसने एक तो हिम्मत की, और तुम लोग उसकी बेचारे, खुदा की कसम तुम लोग अच्छे लोग नहीं हो, इसीलिए कोई हिम्मत नहीं करता। अब वो हिम्मत कर रहा है तो ये नहीं कि उसको अप्रिशिएट करो, चैट चैट बॉक्स में बजा दी उसकी। अच्छा भाई, तो रीजन जल्दी से पढ़ लेते हैं, टाइम नहीं है। रीजन क्या है कि कार्बन फैमिली के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी उनको गेन भी 4 करने हैं, लूज भी 4 करने हैं। और 10वीं दफा हमने ये बात पढ़ी है कि 3 से ज्यादा ना गेन हो सकते हैं ना लूज हो सकते हैं। इसका मतलब है कि उनको गेन 4 करने हैं, हो नहीं सकता, लूज 4 करने हैं, हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है वो गेन और लूज कर ही नहीं पाते। तो जब गेन और लूज कर ही नहीं पाएंगे तो आयन भी नहीं बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड भी नहीं बनाएंगे, वो भी सही है, और आयन भी नहीं बनाएंगे। ये बात सबको क्लियर हो गई है? हाँ भाई,
सेकेंड B1 क्लियर हो गया भाई सबको कि क्योंकि कार्बन फैमिली के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और उनको गेन और लूज दोनों 4 करने हैं, तो 3 से ऊपर गेन और लूज हो नहीं सकते, लिहाजा ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसीलिए वो आयन नहीं बना सकते। चलिए लिखें, हाइड्रोजन कैन फॉर्म बोथ कैटाइन एंड एनाइन। हाइड्रोजन कैन फॉर्म both cation and anion. Hydrogen can form both cation and anion in aqueous solution. Hydrogen can form both cation and anion in aqueous solution. Cation and anion in aqueous solution. While carbon family elements cannot form ions. While carbon family elements cannot form ions. While carbon family members या elements cannot form ions. ठीक है भाई, चारों डिसिमिलैरिटीज हो गई। तो हमने बारी बारी तीनों कंपैरिजन कंप्लीट कर लिए। नहीं, वजह नहीं लिखेंगे, वजह तो किसी में नहीं बता रहे ना, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और कम तो बता रहे हैं, अब ये थोड़ी बता रहे हैं ज्यादा कम क्यों है, फिर टॉपिक की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। ऐसे तो फिर पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा, 8 लाइन होगा। तो टॉपिक आपको सिर्फ पॉइंट बता रहा है, उसका बैकग्राउंड पढ़ना है तो वो खुद पढ़ेंगे जिसकी नीड है। बात समझ में आ गई सबके? तो हमने 1A के 4 सिमिलरिटीज पढ़े, 4 डिसिमिलरिटीज पढ़ लिए। 2 में भी ऐसा ही किया हमने, 7A में 4A में भी 4 और 4 सिमिलरिटीज और 4 डिसिमिलरिटीज हमने पढ़ ली। अब हेडिंग डाल देंगे कंक्लूजन आप, लेकिन अभी नहीं डालेंगे। एक पॉइंट मुझे आपको पढ़ाना है एक्स्ट्रा, जो कि ऑप्शनल है। पॉइंट नंबर 5 है ये डिसिमिलरिटी का, और ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब है चॉइस पर है कि आप लिखना चाहें नहीं लिखना चाहें। दैट इज कैटिनेशन। चैट बॉक्स फॉलो करें। तो कल इंशाल्लाह मैं ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा कैटिनेशन का फॉर 5 मिनट्स, और फिर नया टॉपिक शुरू होगा हमारा। पेपर के लिहाज से पढ़ाई आपकी पूरी हो गई है। 4 पॉइंट पढ़ने थे, 4 पढ़ लिए। कैटिनेशन डिसिमिलरिटी नंबर 5 है। अगर आप एक कोई डिसिमिलरिटी भूल जाएं तो लिख भी सकते हैं, मना नहीं है, पर ये पढ़नी जरूरी है। फिर हम कंक्लूजन पढ़ लेंगे। अच्छा, कंक्लूजन मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है? समीत ने किसके लिए लिखा है? किसी ने पूछा था क्या? अच्छा, कोई प्राइवेट में पूछा होगा, ठीक है। अच्छा भाई, क्या बात चल रही है? चैप्टर कल एंड हो जाएगा तायर, कल आखिरी टॉपिक। अच्छा भाई, तो कंक्लूजन सुन ले यार। कंक्लूजन ये है कि सारी कंपैरिजन के बाद, सारी तफसील डिस्कशन के बाद जो कंक्लूजन है ना, वो डिसअपॉइंटिंग है, तकलीफ दे कंक्लूजन है। पर बहरहाल क्या है, कंक्लूजन ये है कि इतनी तफसील डिस्कशन के बाद पता ये चला कि कोई ग्रुप सही तरह से मैच नहीं हो रहा। बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी है, बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज भी है। तो हाइड्रोजन को किसी भी ग्रुप में रखोगे तो फड्डे खड़े होंगे, खास तौर पे वो लोग जो डिसिमिलैरिटीज जाहिर सी बातें बता रहे हैं। लिहाजा पेपर में तो नंबर मिल जाएंगे आपको, पर जाहिर सी बात है ये आपने टॉर्चर तो है कि आपने 3 लेक्चर पढ़े। तो सारी कहानी के बाद पता ये चला कि क्योंकि हाइड्रोजन सही तरह से किसी ग्रुप से मैच ही नहीं हो रहा, लिहाजा हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में एक सेपरेट पोजीशन दे दी जाए। तो पीरियोडिक टेबल अगर आप खोलें, जो कि आप नहीं खोलेंगे, मेरी बात ही मान लेंगे आप, लेकिन अगर आप खोलें तो हाइड्रोजन आपको एक सेपरेट बॉक्स में दिखेगा। ये वो कंक्लूजन है जो इंग्लिश में मैं कल में लिखवा दूंगा आपको। सबको कंक्लूजन क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज क्योंकि किसी ग्रुप से ठीक से मैच नहीं कर रही, लिहाजा उसको एक सेपरेट पोजीशन दी जाएगी। सबको क्लियर हो गया? तो कल इंशाल्लाह मैं लिखवा दूंगा आपको विद कैटिनेशन, और कल लास्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन, और चैप्टर हमारा इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। फिर लेट्स सी कौन सा चैप्टर शुरू करते हैं।
हाँ लगता वने का है या नहीं, ये तो आपकी ओपिनियन है ना, कोई बोलेगा 4A से ज्यादा मैच कर रहा है, कोई बोलेगा 7A से ज्यादा, ये तो आप डिपेंड कर रहा है ना, सोच की बात है। ठीक है भाई, नहीं ईद से पहले टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट ईद के बाद ही होगा इंशाल्लाह, और मैं आपको सिलेबस बता दूंगा टेस्ट का। नहीं ऐसा नहीं है, एटे को भी पूछते हैं लोग, ऐसी बात नहीं। नोबेल गैसेस कहलाते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट गैसेस। नेऑन गैस होती है आपकी रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होती है, ऐसी बात। हाँ टेस्ट इंशाल्लाह ईद के बाद। हाँ अच्छा चैप्टर है, 4 टॉपिक है, चारों पेपर में आते हैं, इस लिहाज से अच्छा है। टोटल 6 टॉपिक है, 6 में से 2 बहुत छोटे हैं, 4 बड़े टॉपिक हैं, वो चारों पेपर में आते हैं, तो अच्छा ही हुआ ना। अच्छा ना, कोई बात नहीं ना, हो गया ना बस। चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन करना है? इसके बाद कौन सा चैप्टर है, ये सरप्राइज है, ये सैटरडे को पता चलेगा। सैटरडे को बताएंगे कौन सा चैप्टर है। कल क्लास होगी भाई, क्यों नहीं होगी यार, कल क्लास क्यों नहीं होगी? हाँ कल छुट्टी है। ठीक है भाई, चले भाई, एक्स्ट्रा बातें कर रहे हो आप लोग, उठ पटांग किस्म की। कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफिज।